नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीलेश शाह है और मैं एक मनोचिकित्सक यानी कि साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको कोविडोत्तर अवसाद यानी कि पोस्ट कोविड डिप्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आज से कुछ महीने पहले मेरे पास मेरे दोस्त 45 वर्षीय डॉक्टर आए थे। महामारी के दौरान बड़ी संख्या में उन्होंने कोविड के मरीजों का इलाज किया था। दुर्भाग्य से उनको भी कोविड की बीमारी हुई और लगभग 1 सप्ताह के लिए उनको भी अस्पताल में रहना पड़ा। वह धीरे धीरे कोविड की बीमारी से अच्छे हो गए और लगभग 1 महीने के बाद फिर से अपना काम उन्होंने शुरू किया। वो कोविड की बीमारी से तो ठीक हो गए, परंतु वह मेरे पास ये शिकायत लेके आए कि उनको मन में उदास लगता है, निराश लगता है, खुशी महसूस नहीं होती, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, थकावट महसूस होती है, उनके भविष्य के लेकर चिंता रहती है, उनके काम में ध्यान और एकाग्रता की कमी महसूस होती है, आत्मविश्वास में भी कमी महसूस करते हैं, उनको लगातार नकारात्मक विचार आते हैं। तो ये सभी लक्षण जो उनमें दिखे वो डिप्रेशन यानी कि अवसाद की बीमारी के लक्षण थे। और क्योंकि ये लक्षण कोविड के बीमारी के बाद उनमें दिखने को मिले, इसलिए हम उसे कोविडोत्तर अवसाद या पोस्ट कोविड डिप्रेशन की बीमारी कहते हैं। ये पोस्ट कोविड डिप्रेशन की बीमारी कोई भी वायरल इन्फेक्शन के बाद भी हो सकती है, तो इसीलिए उसे पोस्ट वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं। और ये अवसाद की बीमारी कभी कभी कोई भी बुखार की बीमारी जैसे कि मलेरिया का बुखार है, टाइफॉइड का बुखार है, उसके बाद भी हो सकती है, तो इसे पोस्ट फेब्राइल इलनेस डिप्रेशन भी कहते हैं। ये बीमारी का आसानी से इलाज हो सकता है। तो मैंने मेरे दोस्त को जिनको पोस्ट कोविड डिप्रेशन या कोविडोत्तर अवसाद की बीमारी हुई थी, उनको दवाइयाँ शुरू की और धीरे धीरे अगले 2 सप्ताह की अवधि में वह बेहतर महसूस करने लगे और 12 सप्ताह की अवधि में वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अब उन्होंने फिर से कोविड के मरीजों की मदद करना शुरू कर दिया है। तो जैसे कोविड की बीमारी के बाद ये अवसाद की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, वैसे डिलीवरी के बाद भी ये अवसाद की बीमारी हो सकती है, जिसे हम लोग प्रसवोत्तर अवसाद या पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। दिल के दौरे के बाद भी ये अवसाद की बीमारी हो सकती है, तो उसे पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिप्रेशन कहते हैं। कभी कभी पक्षघात यानी लकवे की बीमारी हो जाती है, उसके बाद भी अवसाद की बीमारी होती है, जिसे पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन कहते हैं। कोई भी बीमारी हो जैसे कि HIV और एड्स की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, TB की बीमारी है, वो बीमारी के बाद या बीमारी के साथ यह अवसाद की या डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। शराब एवं नशीले पदार्थों का सेवन से भी अवसाद की बीमारी हो सकती है। और कभी कभी कोई दवाइयों से, इलाज से, जैसे कि इंटरफेरॉन नाम के एक इलाज है जो हेपेटाइटिस में करते हैं, उसके बाद भी अवसाद की बीमारी हो सकती है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी शारीरिक बीमारी के साथ या शारीरिक बीमारी के बाद अवसाद की बीमारी होने की संभावना होती है। अगर आपको अवसाद की बीमारी के कोई भी लक्षण आप में या आपके किसी रिश्तेदार में नज़र आते हैं तो फौरन
आप आपके डॉक्टर या मनोचिकित्सक का संपर्क करें और अवसाद की बीमारी का इलाज कराएं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी अमरावती से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी वेस्ट जोन ब्रांच, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा का समावेश है, आपसे रूबरू हो रहा हूँ। हम लोग एक YouTube चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एक क्षेत्र के दिग्गज लोग मानसिक बीमारियों के बारे में अपने विचार रखेंगे और आपसे साझा करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मानसिक बीमारियों के बारे में जागरूकता दिन पर दिन बढ़े और लोग इसके बारे में चर्चा करें ताकि अपने तनाव को वे हल्का कर सकें। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसे देखें, क्योंकि आज के ज़माने में मानसिक स्वास्थ्य की महत्व शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज़्यादा हो गई है। यदि आप मानसिक रूप से स्ट्रांग हैं तो आप किसी शारीरिक बीमारी में से भी जल्दी निकल जाएंगे, यह साइंस ने सिद्ध कर दिया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल को देखें, इसे लाइक करें और अपने जितने भी बाकी ग्रुप्स हैं आपके उसमें भेजें, ताकि हमारा जो उद्देश्य है मानसिक बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और समय पे उन्हें काबू कर लेना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।